नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईएएस में। आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि एमसीक्यू होगा आर्ट एंड कल्चर पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है और इससे भी क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। फर्स्ट, गटका, अ ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट, केरला। सेकंड, मधुबनी, अ ट्रेडिशनल पेंटिंग, बिहार। तीसरा, सिंगले कबाब, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, जम्मू एंड कश्मीर। विच ऑफ द पेयर इज आर करेक्टली मैच। निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। पहला, गतका, एक पारंपरिक मार्शल आर्ट, क्या वो केरला से रिलेटेड है। दूसरा, मधुबनी, एक पारंपरिक चित्रकला जो कि बिहार से रिलेटेड है। तीसरा, सिंघे खवाब, सिंधु दर्शन त्योहार, जम्मू और कश्मीर। तो उपरोक्त में से कौन सा जोड़ा सही है, ये आपको बताना है कि इन दोनों में, तीनों में से कौन सा जोड़ा सही है। देखिए, जो मधुबनी या ट्रेडिशनल पेंटिंग है ये बिहार से रिलेटेड है, ठीक है। और सिंघे खबाब, सिंधु दर्शन फेस्टिवल, ये जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है। दूसरा और तीसरा एक दूसरे से सही रिलेटेड है। गटका जो कि दिखा रहा है ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट केरला का है, तो ये गटका जो है वो पंजाब का है, ठीक है। तो पहला इसमें नहीं सही रिलेटेड है, दूसरा और तीसरा इसमें सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मधुबनी पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट। मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरला, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द वेल नोन पेंटिंग बनी थनी बिलोंग्स टू द विच प्रसिद्ध पेंटिंग बनी थनी किससे रिलेटेड है। ए बूंदी स्कूल, बी जयपुर स्कूल, सी कांगड़ा स्कूल, डी किशनगढ़ स्कूल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ स्कूल। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, a pose in dance and dramatics called Tribhanga has been a favorite of Indian artists from ancient times till today. Which one of the following statement best describe this pose? भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में त्रिभंगा नामक मुद्रा प्राचीन काल से आज तक भारतीय कलाकारों की पसंदीदा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन हैं। ए, वन लेग इज बेंड एंड द बॉडी इज स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। एक पैर मुड़ा हुआ और शरीर थोड़ा लेकिन कमर और गर्दन पर विपरीत रूप से मुड़ा हुआ। बी, facial expression, hand gesture and makeup are combined to symbolize certain epic और historical character। चेहरे के भाव, हाथ के इशारे और मेकअप को कुछ महाकाव्य या ऐतिहासिक पात्रों का प्रतीक बनाने के लिए जोड़ा जाता है। सी, movement of body, face and hands are used to express oneself or to tell a story। शरीर, चेहरे और हाथों की गतिविधियों का उपयोग स्वयं को व्यक्त करने या कहानी बताने के लिए किया जाता है। डी, अ लिटिल स्माइल, स्लाइटली कर्व वेस्ट एंड सर्टेन हैंड गेस्चर आर emphasized to express the feeling of love और eroticism। प्यार का या कामुकता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए थोड़ी सी मुस्कुराहट, थोड़ी घुमावदार कमर और कुछ हाथ के इशारों पर जोर दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए, वन लेग इज बेंट एंड द बॉडी स्लाइटली बट अपोजिटली कर्व्ड एट वेस्ट एंड नेक। इसको त्रिभंग मुद्रा कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, given below are two statement, one label is assertion and the other as reason are। assertion A, for education and cultural, a center for cultural resource and training CCRT was set up in 1979। reason, the objective of CCRT was to link education with culture। choose the correct answer from the code given below। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को दावा और दूसरे को कारण के रूप में लेबल किया गया है। दावा ए,
शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण केंद्र सीसीआरटी की स्थापना 1979 में की गई थी। कारण, सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। नीचे दिए गए कोड से आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो असर्शन क्या कह रहा है कि शिक्षा और संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संस्थान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी सीसीआरटी की। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कारण क्या है कि सीसीआरटी का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति जोड़ना था, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस कुंभ मेला इज नॉट हेल्ड? निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला आयोजित नहीं होता है? आपके ऑप्शन हैं ए नासिक, बी हरिद्वार, सी प्रयाग, डी वाराणसी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, आफ्टर हाउ मैनी ईयर महाकुंभ इज हेल्ड? महाकुंभ कितने वर्ष बाद आयोजित होता है? आपके ऑप्शन हैं 12 ईयर, बी 10 ईयर, सी 9 ईयर, डी 6 ईयर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 12 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच प्लेस कुंभ मेला इज हेल्ड एवरी 12 ईयर? प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ मेला किस स्थान पर आयोजित होता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, बी चित्रकूट, उज्जैन, प्रयाग, हरिद्वार, सी रामेश्वरम, पुरी, बद्रीनाथ, द्वारका, डी उज्जैन, पुरी, प्रयाग, हरिद्वार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, in which of the following historical melas fairs of उत्तर प्रदेश both Hindus and Muslim come? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित ऐतिहासिक मेले में से किस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों आते हैं? ए नौचंडी मेला, बी पवारो बाबा मील, सी फुलदौल मेला, डी बटेश्वर मेला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नौचंडी मेला। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पिट्राड्यूरा इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? पिट्राडोरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए डेकोरेटिंग द वॉल विथ फ्लोरल डिजाइन्स मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन, दीवारों को अर्ध कीमती पत्थरों से बने मौखिक डिजाइन से सजाना, बी बिल्डिंग स्लोपिंग वॉल्स इन मीनार, मीनारों में ढलान वाली दीवारों का निर्माण, सी यूज ऑफ आर्क इन कंस्ट्रक्शन, निर्माण में मेहराब का उपयोग, डी यूज ऑफ मार्बल इन बिल्डिंग्स, इमारतों में संगमरमर का उपयोग, ई नन ऑफ द एबब या मोर देन वन ऑफ द एबब, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेकोरेटिंग द वॉल्स विथ फ्लोरल डिजाइन्स मेड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, consider the following pair. First, चलिया साहिब फेस्टिवल सिंधीज, सेकंड नंदा राजत यात्रा गोंड्स, थर्ड वारी वरकारी संथाल। विच ऑफ द पेयर गिवन इज आर करेक्टली मैच? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। पहला चलिया साहिब महोत्सव सिंधी, दूसरा नंदा राज जात यात्रा गोंड, सी वारी वरकारी संथाल। तो पर दिए गए युग्म में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है ये आपको बताना है। तो देखिए, तो चलिए साहिब फेस्टिवल है ये सिंधु लोग ही मनाते हैं, तो पहला तो बिल्कुल सही है। नंदा राज जत यात्रा ये कौन बनाता है बताइए? ये उत्तराखंड में बनाया जाता है, ठीक है, नंदा राज जत यात्रा, ठीक है। और ये वारी वरखारी कौन है? वारी वरखारी कौन बनाते हैं बताइए? ये पंधारपुर के लोग मनाते हैं वारी वरखारी। तो पहला इसमें सही है, ठीक है, और दूसरा और तीसरा इसमें गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओनली वन, फर्स्ट ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer from the code given below.
ए बिहू, बी ओनम, सी पोंगल, डी वैसाखी। दूसरी तरफ है असम, केरला, तमिलनाडु और पंजाब। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है बिहू, ओणम, पोंगल, वैसाखी और दूसरी तरफ है असम, केरला, तमिलनाडु और पंजाब। तो देखिए यहाँ बिहू असम का ही है, ठीक है, ओणम केरला का ही है, पोंगल तमिलनाडु का ही है और वैसाखी पंजाब का ही है। सही मिले हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। A is the right answer. Question number 13. ओणम is the festival of which state? ओणम किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शन है ए कर्नाटका, बी असम, सी केरला, डी तमिलनाडु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. बिहू इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? बिहू निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी आसाम, सी वेस्ट बंगाल, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी केरला। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. साउथ इंडियन फेस्टिवल ऑफ ओणम इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? दक्षिण भारतीय त्योहार ओणम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए राम्स विक्ट्री ओवर रावण, बी दुर्गास किलिंग ऑफ महिषासुर, सी शिवा शक्ति, डी महाबली। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महाबली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अथापू इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल? अथापू निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? ए डोल यात्रा, बी ओणम, सी पोंगल, डी विश्वकर्मा पूजा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ओणम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18. ट्रेडिशनल फोक ड्रामा भांड पाथर इज रिलेटेड टू विच स्टेट यूनियन टेरिटरीज? पारंपरिक लोक नाटक भांड पाथर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? आपके ऑप्शन है ए जम्मू एंड कश्मीर, बी गुजरात, सी उत्तर प्रदेश, डी आसाम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. तमाशा इज द फेमस फोक फॉर्म ऑफ म्यूजिकल थिएटर इन? तमाशा संगीत थिएटर का प्रसिद्ध लोक रूप है। कहाँ का? आपको बताना है। ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी महाराष्ट्र, डी बिहार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20. मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below. एक तरफ फोक डांस है और दूसरा है ओकेजन ऑफ सिंगिंग। ए चेती, बी कजरी, सी रसिया गीत, डी सोहर। दूसरी तरफ है संस्कार गीत, दूसरा ब्रज लोक गीत, तीसरा विवाह एंड सीजनल, चौथा सीजनल गीत। तो इसका मिलान करते हैं। चैती किससे है? सीजनल गीत से है। कजरी विवाह और सीजनल गीत से है। रसिया ब्रज लोक गीत से और सोहर संस्कार गीत से है। ठीक है, तो पहले का चैती का चौथा, ठीक है, सीजनल गीत थी। फिर कजरी का ऑप्शन 3 विवाह एंड सीजनल रसिया गीत, इसका हो जाएगा ऑप्शन 2 ब्रज लोक गीत और सोहर संस्कार गीत। ठीक है, 4 3 2 1 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. नेम द होली प्लेस इन विच द मेन गॉड इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3. उस पवित्र स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 से भिन्न है। ए अमरनाथ, बी जगन्नाथ, सी केदारनाथ, डी विश्वनाथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जगन्नाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. 4 मठास एस्टैब्लिश्ड बाय आदि शंकराचार्य आर. आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कौन से हैं? ए जोशीमठ द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी,
बी श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, सी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची, डी पूरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जोशीमठ, द्वारका, पूरी, श्रृंगेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। इन इंडिया मैनी पिलग्रिम्स ट्रेवल टू श्रीशैलम विच इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग इज लोकेटेड इन। भारत में कई तीर्थयात्री श्रीशैलम की यात्रा करते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए इन तपोवन नियर उत्तरांचल, बी इन तमिलनाडु नियर अरुणाचल, सी इन आंध्र प्रदेश नियर कुरनूल, या डी इन केरला नियर कलादी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन आंध्र प्रदेश नियर कुरनूल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट टाबू मोनेस्ट्री लोकेटेड। बौद्ध स्थल ताबू मठ किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन से ए अरुणाचल प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। लोसुंग इज अ फेस्टिवल विच इज सेलिब्रेटेड इन। लोसुंग एक त्यौहार है जो मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है ए तिब्बत, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी केरला। कहाँ पर मनाया जाता है? ऑप्शन सी सिक्किम। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर IAS को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मे द फोर्स बी विद यू।